नमस्कार, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं जनसंचार 24 न्यूज। मामला यूपी के जिला जालौन के कोच परगना का है, जहां फर्जी वसीयत बनाई जाती है और जिनके खिलाफ फर्जी वसीयत बनी है वो रोहित अग्रवाल जी मेरे साथ हैं। इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और मामले की तह तक जानने का प्रयास करेंगे। रोहित जी, स्वागत है आपका जनसंचार 24 में। जी सर, नमस्कार। मेरा नाम रोहित अग्रवाल है। मैं कोच जिला जालौन यूपी का निवासी हूँ। और आपके साथ ये घटना कब हुई? ये घटना मेरे साथ 3 फरवरी को हुई है, जब मेरी जो दादी थी और उनको कह रहा बीमारी की अवस्था में मेरे जो ताऊ है ना, उनको रेस्क्यू ऑफिस ले गए, जहाँ उनकी मृत समान अवस्था में अंगूठा लगा लिया और वसीयत नाम करा ली। इन सबकी मिली भगत थी रजिस्ट्रार ऑफिस से लेके, और वकील हैं जितने भी और जिसने भी काम लिखा है उन सबको मिली भगत से सब संभव हुआ। आपकी दादी जब जाने की अवस्था में नहीं थी, उस समय आप लोग कहाँ थे? हम लोग उस समय घर पे थे। एक्चुअली मेरी दादी अकेली रहती थी अपने पुराने घर पर, पुश्तैनी घर पर। हम लोगों का क्या नाम वहाँ गुजारा बसारा नहीं हो पा रहा था। मेरे जो ताऊ थे वो झगड़ालू प्रवृत्ति के हैं, इस वजह से मुझे वहाँ से छोड़ के यहाँ भगना पड़ा। मैं यहाँ आ गया था, दादी अकेली रह रही थी वहाँ। मेरे ताऊ भी लेकिन फिर वो कुछ दिन बाद किराए के घर में चले गए थे। मेरी दादी का जब वो बीमार हो गई तो मोहल्ले से कॉल आई कि वो बीमार है। कभी कभार देखने जाते थे और खाना आना तो जाता ही था, लेकिन एक दिन वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई। जब वो बीमार हो गई तो जब देखा तो उनकी हालत बहुत खराब थी, तो उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में जहाँ मेरे ताऊ भी आए, हम भी लोग भी थे, तब उन्होंने कहा इनका इलाज कराएंगे। तो डॉक्टर ने कहा था वृद्धावस्था काफी 82 साल की हो गई है, तो उनको आप आराम कराइए, अब उनकी लास्ट स्टेज है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उनका इलाज करा लूंगा, ले जा रहा हूँ मैं। तो अपने किराए घर में उनको ले गए और इलाज कुछ नहीं कराया। 2-3 दिन पड़े रहे, उसके बाद उनको सीधा ले गए रजिस्ट्री ऑफिस और उनकी वसीयत करा ली उनसे फर्जी। कलम दरी और चादर में ऐसे ही ले गए, वहाँ रजिस्ट्री ऑफिस में लिटा दिया और रजिस्ट्रार को अपने प्रभाव में ले लिया और फिर उसकी वसीयत करा दी। तो ये जो फर्जी वसीयत बनी है, तो क्या आपको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार भी संलिप्त है? कुछ पैसे लेके ये काम किया गया है? बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि इसमें कोई भी मानक पूरे हुए ही नहीं है रजिस्ट्री में। क्योंकि जो रजिस्ट्री होती है उसमें अगर देखा जाए तो जो जिस व्यक्ति की वसीयत करवाई जा रही है उसकी करंट की फोटो लगती है, उसके गवाह के बयान होते हैं, उसके सिग्नेचर होते हैं। इसमें से किसी चीज का भी उन्होंने पालन नहीं किया। इसमें सब चीज को ताक पे रखकर और केवल अपनी घूसखोरी से सब चीज संभव हो गई है। और ना तो कोई ना तो उन्होंने पूछा नहीं कि जद्दोजहद की कितने बेटे हैं, कितने नाती हैं, कुछ भी जानकारी ना ही वकील ने और ना ही जो लिख रहा है उसने जानकारी की कि आपने दूसरे पुत्र को क्यों नहीं दी, क्या किया उसके लिए, कुछ भी जानकारी ऐसी नहीं दी गई। एक तरफा अंगूठा उनकी अवस्था का फायदा उठा के अंगूठा जबरदस्ती लगवा दिया, जबकि मेरी दादी पढ़ी लिखी भी थी, वो लिख पढ़ सकती थी। और इसका जीता जाता उदाहरण है, उन्होंने कुछ समय पहले चिट्ठी भी लिखी थी, एक उनके दी थी कि बुआ को भेज दो। आपको शायद इसमें क्लियर नहीं दिख रही होगी, मैं इसकी फोटो भी आपको शेयर कर दूंगा, आप दिखा सकते हैं सबको। तो पढ़ी लिखी काफी थी मेरी दादी। ये व्हाट्सएप है जिसमें मैंने बुआ को चिट्ठी भेजी भी थी। मैंने कहा भी था कि देखो ये दादी की चिट्ठी है, शायद कुछ अब सही दिख रहा हो, और तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये आप देखिए चिट्ठी है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद उनका अंगूठा लगवाया गया और उसमें कहीं भी सिग्नेचर नहीं किए गए। तो ये भी साफ साफ दिखता है कि मतलब किस तरीके से इतना भ्रष्टाचार हुआ है। बिना किसी की मिली भगत के ऐसा संभव है ही नहीं। उनको दरी व चादर में गाड़ी में लपेटकर उनको पार दिया। पूरी तहसील जहाँ भी ये घटना हुई, सब लोग गवाही दे रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि फर्जी वसीयत हुई। जब मैंने जानकारी की तो वहाँ बच्चा बोल रहा है कि फर्जी वसीयत हुई। हर गद्दी स्टाम्प वाला बोल रहा है मेरे पास भी आए थे वसीयत के लिए, मेरे पास भी आए थे वसीयत के लिए, लेकिन मैंने मना कर दिया। लेकिन कुछ लोग पैसों पे बिक गए। उन्होंने क्या किया, मेरी दादी की गाड़ी में ही उनका अंगूठा लगवाया और कागजी कार्रवाई की। फिर गाड़ी से फिर निकाल के सीधा रजिस्ट्री ऑफिस में पार दिया, जहाँ रजिस्ट्रार साहब ने मना भी किया मैं नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा आप कर लीजिए, जैसा भी उन लोगों का सिस्टम बैठा हो। तो जब रजिस्ट्रार साहब ने मान गए तो उसके बाद क्या हुआ कि कैमरा कुछ समय के लिए बंद भी किया गया। मुझे अंदर की जो जानकारी, मेरे कुछ लोग थे वहाँ, तब मैंने उनको बताया, तब उन लोगों ने बताया कि ये तो मेरे ही सामने की घटना है। क्योंकि वो लोग उसी क्षेत्र के लोग हैं तो वो बोलने में संकोच करते हैं, क्योंकि आए दिन उनका काम पड़ता ही रहता है रजिस्ट्री ऑफिस में, और उनका इनसे कुल मिला के सब लोग एक ही थाली के हैं, तो इसलिए कोई किसी के खिलाफ बोलता नहीं है। लेकिन जानकारी पूरी मिली है कि कैमरे भी कुछ समय के लिए बंद किए गए, सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए होते हैं, और फिर जाके सब घटना हुई सबकी मिली भगत से। और अभी तक
जब फर्जी वसीयत बनी, इसके बावजूद आपने क्या कदम उठाया? मैंने फर्जी वसीयत हुई थी, मैंने इसके लिए जो वहाँ का मेरे यहाँ एडीएम है ना, तो मैंने एडीएम साहब को सूचित किया, इसको मैंने ज्ञापन भी दिया, और ज्ञापन वो इस प्रकार है, ये ज्ञापन भी मैंने दिया था, इसकी कॉपी है जी खाली है। मैंने उनको ज्ञापन दिया था, ज्ञापन में मैंने बताया था, अवगत भी कराया था, और मैंने ये भी कहा था कि सीसीटीवी कैमरा उसकी भी जांच आप करा लीजिए, तो इसकी हाल आपको वो पड़ जाएगी पता कि फर्जी वसीयत हुई है। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसको देख लूंगा, क्योंकि होली का टाइम था, तो होली के मैंने 2-3 दिन पहले दी थी, तब उन्होंने कहा ठीक है आप आइए, होली बाद आइए, इसी का हम इसकी संज्ञान लेंगे। तो एडीएम की जो स्टेनो है मैंने उनको दे दिया था। अब जब मैं होली के बाद गया तो एडीएम की स्टेनो से मैंने पूछा कि मेरा जो एप्लीकेशन दिया था वो एप्लीकेशन का क्या हुआ, तब वो एडीएम की स्टेनो ने बताया कि मैंने उसको नायब तहसीलदार को दे दिया। जब खूब जानकारी के बाद नायब तहसीलदार चूंकि तहसील में थे नहीं, तब उनका नंबर लेके कैसे भी मैंने नायब तहसीलदार को कॉल की, तो तहसीलदार साहब ने बताया कि मैं अभी लाइट की जो हड़ताल चल रही है मैं उसमें बिजी हूँ। तो मैंने कहा मेरा जो एप्लीकेशन था वो आपके पास आया था? बोले हाँ। तो मैंने कहा मेरा एप्लीकेशन है कहाँ? तो उन्होंने कहा था कि मैंने इसको तो कार्गो को दे दिया था। जब मैं कार्गो ऑफिसर के पास गया तो उनसे भी जानकारी मिल नहीं पाई। जब मैंने पैसे देकर किसी से फाइल अपनी ढूंढवाई तो उसमें पता चला कि ये फाइल लेखपाल अखिलेश लेखपाल उसको भेज दी है। तो जब उनसे बात की तो वो बोलते हैं कि ये तो फाइल कहाँ है, मिली नहीं। जब बोले नहीं आप नई लिख दीजिए एप्लीकेशन, मैं देख लूंगा। नई एप्लीकेशन लिखी तो फिर वो बोलने लगे तो मेरे अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं, आप पुलिस से संपर्क कीजिए। फिर जब मैं पुलिस के पास गया एप्लीकेशन देने के लिए तो उन्होंने भी मना कर दिया, बोले इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आपकी मदद नहीं कर सकता। जब इतनी कार्रवाई करने के बाद ये कार्रवाई एक दिन की नहीं है, 3-4 दिन फिरना पड़ा तहसील में। और फिर उसके बाद जब यहाँ से भी संतुष्ट नहीं हुआ तो फिर मैंने 15 मार्च को फिर मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पे डाला मैंने इसको, और रजिस्ट्री भी की। मुख्यमंत्री पोर्टल को दिया मैंने, डीएम को दिया, और यहाँ की नगर पालिका और जितनी विभागीय संबंधित लोग हैं उनको किया। मैंने ट्वीट भी किया लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैंने रजिस्ट्री करके दी है जिसकी मेरे पास टिकट भी मौजूद है, लेकिन कार्रवाई इसमें कुछ हुई नहीं है। फिर मैंने जन सुनवाई केंद्र में डाला 17 मार्च को, लेकिन उसके भी अभी स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग आ रहे हैं। खाली एक की प्रोसेसिंग चली है अभी, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं आया। ना ही अभी तक किसी की कॉल आई मेरे पास कि आपके साथ किया हुआ है, कैसे हुआ है, किसी ने जानने की कोशिश नहीं की। और जिस सब लोग मतलब कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार नहीं है। मतलब मैं तो एक हूँ, ऐसे जाने कितने लोगों के साथ हर दिन होता होगा। तो कोई गरीब होगा, किसी को नॉलेज नहीं है, तो वो तो आए दिन ऐसा चलता होगा। इसकी जांच जब गहनता से होगी तब ये सारे पर्दाफाश हो जाएंगे कि यहाँ पर कितना भ्रष्टाचार मचा रखा है इन लोगों ने। जी, तो इसके बाद आप प्रशासन तो अभी तक तो आपकी सपोर्ट नहीं कर पाई है, तो प्रशासन से आप क्या सपोर्ट चाहते हैं? प्रशासन से सपोर्ट है कि जब तक इसकी जांच चल रही है रजिस्ट्रार ऑफिस को आप अपनी क्या नाम सस्पेंड या उनको कार्रवाई मतलब विहीन कीजिए, ताकि इसकी जांच निष्पक्ष हो और जो भी इसमें दोषी हैं उन सबकी सजा सख्त से सख्त हो। क्योंकि ये भारतीय संविधान का भी इन लोगों ने उल्लंघन किया है। इसमें कोई भी कानून को नहीं माना गया, कानून को अपने हिसाब से चलाया गया है। तो इस पर जब तक जांच बैठती है तब तक तो इसमें जो अपनी रजिस्ट्रार ऑफिस है साहब उनको भी मतलब सस्पेंड करके रखा जाए ताकि जांच निष्पक्ष हो। अभी आप लोगों ने देखा कि ये फर्जी वसीयत किस प्रकार से बनाई जाती है। वसीयत ये होती है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है। देख सकते हैं किसी इस व्यक्ति के साथ कैसे फर्जी वसीयत बनाई गई है, और पुलिस प्रशासन से लेके पूरे विभाग किस तरफ से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। इससे एक गाना कुछ दिन पहले आया था, बाबा यूपी में काबा, जिसमें नेहा सिंह राठौर पे एफआईआर भी किया गया था। तो ये सच में दिख रहा है कि यूपी में काबा, यूपी में देखिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार दिख रहा है। एक व्यक्ति की फर्जी वसीयत बनाई ले जाती है और उसके साथ घर पे उसको नहीं रहने दिया जाता है, उसके साथ मारपीट की जाती है, जिस कारण से उसको अपने घर छोड़ के बाहर आना पड़ता है। इसके बावजूद भी और फर्जी वसीयत बनाई जाती है। आप लोगों ने मेरे साथ जुड़ा, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।